हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम। आई एम अमित दिस साइड और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के एस्पायरेंट्स के बारे में जो कि एनडीए के लिए जिनका सोल और मोटो है लाइफ का कि उन्हें एनडीए ज्वाइन करना है किसी भी तरीके। एंड वो अपनी प्रिपरेशंस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं 10th के बाद, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसमें और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आपको हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे 10th के बाद आपकी एनडीए प्रिपरेशन में। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वीडियो में, तो वीडियो को स्किप ना करना, पूरा देखना, ठीक है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे ना छूटने पाए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। एंड चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों 10th के बाद प्रिपरेशन करनी चाहिए? ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है। तो देखो, बेसिकली जो एलिजिबिलिटी है एनडीए की वो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन में आता है 12th आता है, ठीक है। तो अभी आपके पास लगभग लगभग 2 साल है, तो जो प्रिपरेशन है वो आपकी ईजी हो जाएगी एक लेवल तक। यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें कम टाइम में नहीं पढ़नी रहेंगी, आपके पास टाइम ज़्यादा रहेगा एंड आप स्टार्ट से चीज़ें कर रहे होगे, तो उस हिसाब से आप चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, आपके लिए ईजी होगा। तो पहला पॉइंट ये है कि प्रिपरेशन जो है वो ईजी हो जाएगी। इनफ टाइम है, 2 साल काफ़ी टाइम होता है। एंड अगर आप रोज़ किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर एम के लिए डिनोट करते हो, 3 से 4 घंटे भी डिनोट करते हो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ये स्टडीज़, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेबस। आप नए होते हो सिलेबस के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है कि 11th की मैथ्स हो गई, 12th की मैथ्स हो गई, ये सब आपने कभी पढ़ी नहीं होती है और आपका कोई भी वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता है। तो यहाँ से आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करनी है और कंपटीशन के रिस्पेक्ट में चीज़ों को पढ़नी है ना। जैसे आप 10th के बाद 11th में जाते हो, मैथ्स को देखते हो, मैथ्स के 2-3 चैप्टर आप पढ़ लेते हो, उसके बाद एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आए हैं उसके टाइप के, ठीक है, वो आप देख पाते हो। तो इससे क्या होता है कि जो कंपटीशन के साथ क्लैरिटी है वो आपकी क्लियर होती चली जाती है। एंड अपने आप को ग्रूम करने का काफ़ी टाइम होता है। 2 साल में जो कह सकते हैं जितने भी डेज़ होते हैं उसमें आप अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा भी अपने ऊपर हेल्प करते हो, ठीक है, अपने ऊपर कह सकते हैं फोकस करते हो थोड़ा सा, तो आप ये जो मनसा वाचा और कर्मणा है इसको सही तरीके से डील कर सकते हो। सही तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने बिहेवियर को कहाँ पे कैसे सही जगह पे सही पॉइंट्स कैसे बोलने हैं, वो आप इन 2 सालों में अपने आप को ग्रूम कर सकते हो। एंड यही रिक्वायरमेंट होती है एसएसबी की। फिर कैसे स्टार्ट करना है? तो देखो, नॉर्मल सब जगह आपने ये सुन लिया होगा, बहुत सारे टॉपर्स ने आपको बताया होगा, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वीडियो आपने देखे होंगे। तो इसको सिंपल ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आपको सबसे पहले अपने सिलेबस के थ्रू जाना है, ठीक है। देन आपको चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कंपटीशन के रिस्पेक्ट में कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस चैप्टर से आए हैं, तो हर टॉपिक को एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी माइंड में कि कैसे क्वेश्चंस के साथ खेलना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और वो भी कम टाइम में, ठीक है। मैथ्स के भी एक सेक्शन होता है और एक जीएटी का सेक्शन होता है। अगर आपने अभी सिलेबस नहीं देखा है तो सबसे पहले यूपीएससी की साइट पे जाओ और एनडीए का सिलेबस डाउनलोड करो और उसे अपने पास रखो। आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है अगर आप एग्ज़ाम एम कर रहे हो एनडीए का 2 साल के बाद, राइट। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब लोग बोलते हैं, आप लोग करते नहीं हो। तो 10th के बाद से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दोगे तो आप लगभग लगभग पूरा एक फ़्लो में आओगे। पहले आपको 20-25 दिन लग जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ने में, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालने में, है ना। तो अगर आपने अभी तक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, जितनी जल्दी आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करोगे, मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ, अगर आप अभी इंग्लिश लेवल जो लैंग्वेज है उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको हिंदी न्यूज़पेपर से स्टार्ट करना चाहिए। पहले एक हैबिट आनी चाहिए, 20-21 दिन 22 दिन में लगातार 1 महीने न्यूज़पेपर पढ़ो। फिर आपकी हैबिट आ जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम पे कि रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है। एंड देन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके दुनिया भर के सारे करंट अफेयर्स वहाँ से कवर हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो। एंड इसके साथ साथ आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। एंड लाउड रीडिंग अगर न्यूज़पेपर की करते हो, सिर्फ 1-2 आर्टिकल की लाउड रीडिंग करते हो, तो आपकी जो फ्लुएंसी है इंग्लिश की वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। एंड ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एसएसबी में। लास्ट मोमेंट में 12th के बाद आप 1 महीने में सोचते हो कि सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएं, तो ये इंप्रूव नहीं हो सकती हैं, ठीक है। थिंग्स टेक टाइम, और जितना अच्छा टाइम दोगे उतनी अच्छी ग्रूमिंग होगी आपकी, उतनी अच्छी पर्सनैलिटी आपकी बन के आएगी। देन मंथली मैगज़ीन अगर आप फॉलो कर सकते हो तो करो, और न्यूज़पेपर के साथ कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप एक मंथली मैगज़ीन फॉलो करो, ताकि आप जो करंट अफेयर्स के साथ हो उसके साथ बॉन्डिंग बना के रखो। देखो, एसएसबी में करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेदर आपका इंटरव्यू हो, वेदर आपका जीटीओ हो, ठीक है। और यहाँ तक कि आप जो टैट वैट एसआरटी लिखते हो, इसमें भी कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी अगर एक कह सकते हैं कि वैट में आप अटक जाते हो तो वहाँ पे कोई भी एक पॉइंट करंट अफेयर्स का लिख सकते हो। हमेशा नहीं,
कभी कभी रेयर में, ठीक है। बट करंट अफेयर्स का मेजर जो रोल रहता है वो आपका रहता है कहाँ पे, इंटरव्यू में एंड जीटीओ में, ग्रुप डिस्कशंस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे जब चीज़ों को इवॉल्व करोगे तो बहुत अच्छी कह सकते हैं पकड़ बन जाएगी आपकी। नेक्स्ट है एसएसबी की प्रिपरेशन। ये तो हो गई, हमने रिटर्न की प्रिपरेशन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे एसएसबी की प्रिपरेशन के बारे में। तो एसएसबी के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हो, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, नॉवेल्स हैं, इंडियन आर्मी की रिलेटेड बुक्स हैं जहाँ पे वॉर्स के बारे में बताया गया है। सारी चीज़ें, जिस चीज़ में आप जाना चाहते हो, आप एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो आपको नेचर ऑफ़ ड्यूटी पता होनी चाहिए कि क्या है एक्चुअली में, और कौन कौन से जो कह सकते हैं रहे हैं हमारे हीरोज़ डिफरेंट डिफरेंट वॉर्स में, उनके बारे में जानो, ठीक है। उनके जो करेज के बारे में जानो। तो ये इससे आपका जो मोटिवेशन है वो हाई रहेगा थ्रू आउट द जो भी आपका 2 साल का टाइम है, ठीक है। और इंग्लिश इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी रियायत नहीं है कि आप हिंदी में बोलो एंड ऐसा कुछ। मेंटेन योर सेल्फ, और अपनी पर्सनैलिटी को जितना ज़्यादा डेवलप कर लोगे इस 2 साल में, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी चार्ट को मेंटेन रखो। जो आपके पुशअप्स हैं, कह सकता हूँ मैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, पुलअप्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में लगे हो और एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, उसके बाद एसएसबी में जाके आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो। मेंटेन योर बॉडी पोस्चर, जो भी सारी चीज़ें उसको सही रखो, ठीक है। एक अच्छा खासा फिजिक डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रनिंग करो। तो ये सारी चीज़ें 2 साल में आपको करनी है। अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है इन सारी चीज़ों पे वर्क करने के लिए, धीरे धीरे। और रोज़ के अगर आप 2 से 3-4 घंटे इन सब चीज़ों पे वर्क करोगे तो आपका जो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा और बहुत सही तरीके से होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कंसिस्टेंसी में, ठीक है। यानी कि आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। आप स्टार्ट करते हो 1 2 3 महीने बाद, उसके बाद फिर निकल जाता है सब, मज़े मज़े में चीज़ें होने लगती हैं। आप पढ़ना छोड़ देते हो, न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ देते हो, फिजिकल एक्टिविटी करना बंद कर देते हो। तो जो कह सकते हैं डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं रह पाता है। और 2 साल का टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भटकने वाला चांस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉपर फोकस आपका हो नहीं पाता है, इस वजह से यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और स्कूल और प्रिपरेशन को मैनेज करना यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो इस चीज़ में आपकी हेल्प कौन कर सकता है? आपकी हेल्प कर सकते हैं डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। और इसमें से मैंने जो थोड़ा सा अभी रिसर्च किया है, मुझे पता चला है मिशन एनडीए के बारे में, जो कि 2 साल का कोर्स है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स को इनरोल किया जाता है थ्रू एन एग्ज़ामिनेशन, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हम कहते हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा आपको। तो एफ़पा के द्वारा ये मिशन एनडीए लॉन्च किया गया। एंड इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे अभी तक लगी है, जितना मैंने अभी तक देखा है, ठीक है। और आप लोग जो भी, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि 10th के बाद कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, कहाँ पे हम अच्छे से कर सकते हैं, जहाँ पे हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर माहौल मिले, वो सारी चीज़ें मिलें कि जो हमें पूरी तरह से कह सकते हैं शेप कर दें उस फॉर्मेट में, कि जब हम एसएसबी में जाएँ तो हमारे लिए कुछ भी नया ना रहे। तो यहाँ पे ऐसा है कि 2 साल का पूरा रूटीन है। आपको स्कूलिंग से लेके आपका पूरा सेक्शन वाइज सारी चीज़ों को डील किया जाता है, रेगुलर क्लासेस एंड पूरा वो जो आर्मी रूटीन होता है उसमें आपको पूरा परफॉर्मेंस में डाला जाता है, ठीक है। उसमें आपको चेक किया जाता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, और आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि आप अपने आप को डेवलप कर सकें, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकें। जो कोर एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे आप वीक हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो ये मिशन इंडिया है। और ये आप लोगों की क्वेरी आई थी कि मिशन इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत बताओ, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको इंक्लूड कर लिया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछा था। और थोड़ी सी जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ये नेशनलिटी वगैरह के बारे में दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की 9th में आपका 75% से अबव हो, ठीक है। और इसमें सिर्फ 10th पास कैंडिडेट्स के को एलिजिबिलिटी है। तो जब आप 10th का रिजल्ट पास कर लोगे, यानी रिजल्ट आ जाएगा, पास हो जाओगे आप, उसके बाद यहाँ पे आप इनरोल कर सकते हो। बट रजिस्ट्रेशन वगैरह शायद स्टार्ट हो गए हैं, एंड मे बी आप उनकी साइट पे जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स पता कर पाएंगे आप, है ना। तो साइट का जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके विज़िट कर सकते हो मिशन एनडीए के बारे में, और सारी चीज़ें देख सकते हो। क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कैसे इनकी प्लानिंग है, कैसे ये डेवलप करते हैं चीज़ों को। बहुत सारे कैंडिडेट्स के रिकमेंडेशन भी हुए हैं यहाँ पे। और जो गाइडेंस है वो तो आपको अच्छी मिलेगी। कमांडर नटराजन सर हैं एंड बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जो आपको वहाँ पे गाइड करेंगे, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है एसएसबी में वो रहता है साइकोलॉजी का। कैसे आप अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हो। और 2 साल का टाइम बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही सही टाइम है, जहाँ पे आप अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हो। आपका मैटर नहीं करेगा कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो, क्या प्रॉब्लम आपने अभी तक फेस करी है, वो सारी चीज़ों से आप ओवरकम कर सकते हो। अपने आप को एक नई कह सकते हैं पर्सनैलिटी में डेवलप कर सकते हो, जो कि सूटेबल हो एसएसबी में, जहाँ पे आप जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए।
मेन एम हमारा ये है एसएसबी को जो एग्जामिनेशन है, जो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंटरव्यू है, इसको क्लियर करना, ठीक है। एंड देन फाइनली अपनी जो जॉब है, यानी कि जो ड्रीम जॉब है आप लोगों की, इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो, ठीक है, नेवल एकेडमी हो, एयरफोर्स एकेडमी हो, जिसमें भी आप जाना चाहते हो उसको ज्वाइन करना। तो बेसिक एलिजिबिलिटी आप इनकी साइट पे जाके देख सकते हो। एक ये जो डेली रूटीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है, ये मुझे थोड़ा सा सही लगा कि 5:30 बजे आपको उठाएंगे, फिर फिजिकल ट्रेनिंग है 6 से 7 बजे तक, है ना। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह का है, फिर लंच का है 1 से 2 बजे तक, फिर क्लासरूम है 2 से 3, फिर टी ब्रेक, स्पोर्ट्स गेम, चेंज, सेल्फ स्टडी, डिनर, रोल कॉल, लाइट्स ऑफ। तो ये पूरा एक आर्मी वाला रूटीन है, बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी हैं। तो ये देखने में काफ़ी सही लग रहा है। एंड जो भी आपकी डिटेल्स हैं आपको कैसे लेनी है, आप साइट पे जाओ, विजिट करो, वहाँ से देखो, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस अभी तक तो जितने भी लोगों को मैंने एफपा रिकमेंड किया है उनके पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही रहे हैं। तो आप लोगों को डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए। बहुत सारी अच्छी फैकल्टीज़ हैं, हम सभी इन लोग को जानते हैं, हमने इन सब के इंटरव्यूज़ भी देखे हैं। यूट्यूब अगर आप फॉलो कर रहे हो और एनडीए एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना है तो आपने ये सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। अशोक सर का इंटरव्यू, कमांडर नटराजन सर का इंटरव्यू, ठीक है, चक्रपाणी सर का इंटरव्यू। तो ओवरऑल ये जो मिशन एनडीए, ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकता है आपकी प्रिपरेशन में। और जो गाइडेंस लैक करते हो आप, जो कंसिस्टेंसी आपकी चली जाती है प्रिपरेशन के टाइम पे, वहाँ पे आपको ये हेल्पफुल हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। और इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके कमेंट्स जैसे होंगे उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो पे वर्क करूँगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। एक प्रॉपर टाइम टेबल क्या हो सकता है सेल्फ स्टडी का, जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। और मेरा ये रहता है कि आप सेल्फ स्टडी से भी कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि स्कूल के साथ मैनेजेबल हो, है ना। और आप अपनी तैयारी 2 साल में कर सको 10th पास करने के बाद, प्रॉपर स्कूल करके एंड अपनी तैयारी एनडीए के लिए। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एनडीए की, एसएसबी हो गई, रिटर्न हो गया, ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप पूछ सकते हो अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, ठीक है। एंड यूट्यूब कमेंट बॉक्स तो है ही है, वहाँ पे अपने कमेंट्स लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।